नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसके बाद अब प्रशासन की मनमानी को लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच अधिकारियों की खोज खबर लेगी। अदालत ने नोटिस में कहा है कि मामला सार्वजनिक महत्व और सार्वजनिक हित का है, क्योंकि इसमें राज्य के अधिकारियों द्वारा ज्यादती का आरोप शामिल है। इस कारण न केवल मृतक पीड़िता और बल्कि उसके परिवार के सदस्यों के बुनियादी मानव और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। न्यायाधीशों ने कहा कि जैसा कि दिख रहा है कि अपराध करने वालों द्वारा मृतका के साथ बेहद क्रूरता की गई थी और उसके बाद क्या हुआ, अगर सच है तो परिवार के दुख को बढ़ाने वाला और उनके घावों पर नमक छिड़कने वाला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने हाथरस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट के वरिष्ठ रजिस्ट्रार को गरिमामय अंतिम संस्कार के अधिकार के शीर्षक से एक जनहित याचिका दायर करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। अदालत ने कहा है कि यह तय किया जाना चाहिए कि पीड़िता की आनन फानन में रात 2 बजे के बाद अंत्येष्टि करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन तो नहीं है। देर रात को जल्दबाजी में अंतिम संस्कार पर अदालत ने संदेह जताया कि क्या अधिकारियों ने उनकी आर्थिक हैसियत के कारण ऐसा काम किया। हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे तृणमूल के सांसदों के साथ यूपी पुलिस ने धक्का मुक्की की है। इस दौरान डेरेक ओब्रायन जमीन पर गिर गए। तृणमूल की ओर से डेरेक ओब्रायन, काकोली घोष दस्तीदार, प्रतिमा मोंडल और ममिता ठाकुर हाथरस जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको मानव श्रृंखला बनाकर 1.5 किलोमीटर पहले ही रोक लिया है और जब उन्होंने आगे जाने की कोशिश की तो धक्का मुक्की की गई। बता दें, हाथरस के गाँव में मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो आज शाम 5 बजे पीएम मोदी से हाथरस मामले में जवाब लेने के लिए इंडिया गेट जाएंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि पीएम मोदी हाथरस के वहशीपन पर खामोश क्यों हैं। जिस यूपी से वे दूसरी बार सदन में पहुंचे हैं, उसी यूपी में हाथरस भी है। क्या पीएम को ये नहीं पता है? उन्होंने कहा कि हाथरस की हमारी बहन को कचरे की तरह जलाया गया। इस पर पीएम मोदी की चुप्पी बेटियों के लिए खतरा है। बता दें, इंडिया गेट पर धारा 144 लागू कर दी गई है और वहां पर लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। हाथरस जाने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। दोनों लोगों पर महामारी के दौरान आम लोगों का जीवन संकट में डालने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। गुरुवार को पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस जा रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पुलिस द्वारा किए गए व्यवहार पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है और इसे देश के लोकतंत्र का गैंगरेप बताया है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय स्तर के राजनेता हैं। हमारे कांग्रेस के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पुलिस ने उनके साथ जो व्यवहार किया है उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। उनका कॉलर पकड़ा गया और जमीन पर धक्का दे दिया गया। यह एक तरीके से देश के लोकतंत्र का गैंगरेप है। इसकी जांच होनी चाहिए। यौन शोषण के मामले में 1 अक्टूबर को पुलिस ने अनुराग कश्यप से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद अनुराग कश्यप की वकील प्रियंका खेमानी ने स्टेटमेंट जारी करते हुए सभी आरोपों पर अपना पक्ष रखा है और कहा है कि पायल घोष के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठे हैं। स्टेटमेंट में बताया गया है कि अगस्त 2013 के दौरान वे अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में श्रीलंका में थे। प्रियंका ने बयान में कहा कि मिस्टर कश्यप को डर है कि अब जबकि एफआईआर में घोष के लगाए आरोपों को झूठा होने की पुष्टि की जा चुकी है, वह दोबारा घटनाओं के बारे में अपने बयान बदल देंगी। इसके साथ ही अनुराग ने कहा कि वो पायल घोष पर सख्त कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि उन्होंने न्याय प्रणाली का गलत इस्तेमाल किया और अपने गलत उद्देश्यों के लिए मी टू मूवमेंट को हाईजैक किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। ट्रंप ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है और कहा है कि वो और उनकी पत्नी क्वारंटीन में रहेंगे। इससे पहले ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकारों में से एक होप हिक्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ट्रंप ने कहा था कि वो और उनकी पत्नी मेलानिया क्वारंटीन में जाने वाले हैं। भारत में एक दिन में 81,484 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 1,095 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 63,94,000 के पार हो गया है, जिनमें से 53,52,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं और एक्टिव मामले 9,42,000 के पार हो गए हैं। तो वहीं मृतकों की संख्या 99,773 हो चुकी है। भारत में एक दिन में 10,97,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिसके साथ ही देश में कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 7,67,00,000 के पार हो गया है। अब तक जिन रिपोर्टों में ये कहा जा रहा था कि बच्चों से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा कम होता है, ये बात अब एक शोध में गलत साबित हुई है। इस शोध के अनुसार भारत में कोरोना संक्रमण बच्चों से भी उतना ही फैलता है। ये शोध प्रतिष्ठित पत्रिका साइंस में प्रकाशित हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चे कोरोना संक्रमण को फैलाते हैं।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 42 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 10,21,000 से ज्यादा है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2 करोड़ 56 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 72,77,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,07,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 48,47,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,44,000 के पार हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।